ट्रेनिंग देते हैं और अपने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ मजाक में बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं। और जैसे कि आप पहले ही उनसे मिल भी चुके हैं, कई बार ट्रेनिंग अटेंड भी कर चुके हैं। आज के जो हमारे ट्रेनर हैं डॉक्टर पवनदीप जी हैं, एक बार मैं चाहूंगी कि हम सभी अपनी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। और आज का जो एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में हर व्यक्ति की जरूरत है, हर उस इंसान की जरूरत है जो खाना खाता है, पानी पीता है, हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो 18 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर चीज में पोल्यूशन है, हर चीज में मिलावट है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड है, अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत विषैली गैसें होती हैं जो हम हमारे अंदर ले जाते हैं। तो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जिस तरीके से हम अपने बाइक या गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि पुराना तेल निकालकर नया साफ करके और नया तेल डाला जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी शरीर की सर्विस जो है, हमारे लीवर की, हमारे पेट की, हमारे आंतों की सर्विस भी करवाना बहुत जरूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिसका पेट ठीक है उस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी आ नहीं सकती है। तो पेट जो है वो सभी बीमारियों की जड़ होता है। तो आज हम यही सुनने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, जिसमें हमारा लीवर भी आ गया, जिसमें हमारी आंतें भी आ गई, जिसमें हमारा पूरे गट हेल्थ जो है उसको कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सर हमें बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपना डायरी पेन जरूर उठा लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी हैं। अच्छी बातें यहाँ पर जो हमें बताई जाएंगी अभी तो हमें याद रहेंगी, लेकिन बाद में 2 दिन 4 दिन बाद जब हमसे पूछा जाएगा तो हम भूल चुके होंगे, हमें याद नहीं रहेगा कि इसका क्या फायदा है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि डायरी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं। कुछ और साथी अभी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग को शुरुआत करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी नेशनल लेवल के जो ट्रेनर हैं, आप सभी की तालियों के साथ नेशनल लेवल के ट्रेनर हैं डॉक्टर पवनदीप जी, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से पूरी टीम को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी साथी इस अवस्था में बैठे हुए हैं कि वो अपना वीडियो चला सकते हैं या वीडियो ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। जो साथी घर में बैठे हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं या वर्क प्लेस पे बैठे हुए, प्लीज जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। गुड, चलिए गुड, अच्छा है। बहुत से साथियों ने अपना वीडियो ऑन किया। दोस्तों जैसे अभी सुप्रिया जी बता रही थी कि हम लोग न्यूट्रीचार्ज बायोएज के, अच्छा मैं तो मेरा एक साइड थोड़ा सा काला आ रहा है, एक मिनट सुप्रिया जी लाइट जला देता हूँ। जी मैं देख रहा हूँ मैं इतना सुंदर क्यों नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था। अच्छा मैंने देखा ही नहीं, एक लाइट बंद है। चलिए गुड। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में, जैसे सुप्रिया जी बता रही थी। और जैसे सुप्रिया जी बता रही थी कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हम लोग अपने बाइक की सर्विस करवाते हैं या बाइक का ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं, राइट,
ताकि हमारी बाइक अच्छी एवरेज दे, ताकि हमारी बाइक अच्छी तरह से चले, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी जरूरत है ताकि कुछ समय के बाद हमारी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। हमारी बॉडी में से जो गंदगी, देखो एक चीज समझिए, मैं इसकी बीच में अपना प्रोग्राम के बीच में इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी बॉडी की जो गंदगी है, जो शरीर में बची रह जाती है, उसको बाहर निकालने के लिए जो है वो हम लोग डिटॉक्स करवाते हैं, तो ये डिटॉक्स करते हैं। हर एक पद्धति है जिसके अंदर डिटॉक्स अलग अलग तरीके से किया जाता है। होम्योपैथी में अलग से किया जाता है, इलेक्ट्रोपैथी में अलग से किया जाता है, उसके बाद में आयुर्वेदा में अलग से किया जाता है। तो अलग अलग तरीके के जो है वो डिटॉक्स के मेथड्स हैं। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी जो है ये डिटॉक्स का ही एक मेथड है, जिससे आप अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को जो है वो डिटॉक्स कर देते हैं, राइट। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास डायरी और पेन है। दिखा सकते हैं ऐसे डायरी और पेन ऐसा करके? दिखा सकते हैं डायरी और पेन ऐसा करके? गुड। क्योंकि मैं आपको तीन मेन पॉइंट दिखाऊंगा कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज आखिरकार करता क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। अगर हम लोग, जैसे मैं ऑलरेडी सुप्रिया जी प्लीज मेरे को को-होस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। तो जैसे कि हम लोग जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि हम लोग जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायोएज को बोलते हैं जी, ये हमारा डिटॉक्स करने वाला प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। चलिए तो अभी जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे कि लीवर के ऊपर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। और लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही ज्यादा मेहनत करने वाला अंग है दोस्तों। अगर आप शरीर को देखें, अभी लिखने की जरूरत नहीं सर, अभी देखो, आप फोटो को देखो सर, वीडियो को देखो सर। अगर आप इस वीडियो को देखो तो इस वीडियो में देख पाओगे कि ये हमारा हृदय होता है, ये हार्ट है, ये दोनों फेफड़े हैं जिसको लंग्स बोल देते हैं, ये हमारी भोजन नली है, राइट। भोजन नली से ये खाना पेट में जाता है, ये हमारा पेट है जिसको स्टमक बोल देते हैं। स्टमक के बाद जो खाना, इसके अंदर एसिड होता है, उसके बाद जो खाना है एसिड से निकल के उसके बाद खाना जो है वो हमारी छोटी आंत में जाता है, जहां पर बहुत सारे तरह के जो है वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। सबसे ज्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को अगर कहीं से मिलते हैं भोजन से, तो वो यहीं से मिलते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। और उसके बाद वही खाना जो है उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में से कुछ पोषक तत्व बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, और उसके बाद हमारा खाना जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, पूरी गंदगी को बाहर निकल एज अ स्टूल जो है, मतलब टॉयलेट के रूप में हमारे शरीर से बाहर होता है, राइट। ये हो गया दोस्तों पूरा। यहाँ पर ये लीवर होता है, ये देखो सर कितना बड़ा ऑर्गन है, इवन हमारे पेट से भी बड़ा ऑर्गन है लीवर, राइट। अब लीवर जो है ना दोस्तों, इसके बहुत सारे काम। हमारा जो हार्ट होता है उसका केवल एक ही काम होता है, ये जो हार्ट है ना सर, जिसके ऊपर कितने सारे गाने बने हुए हैं कि दिल धड़कता है ना, या तुमने मेरा दिल चुरा लिया, और पता नहीं कौन कौन से गाने बने हुए ना, सबसे ज्यादा गाने दिल के ऊपर ही बने हुए हैं। लेकिन दिल केवल एक ही काम करता है सर हमारे शरीर में, वो क्या करता है, वो खून को धक्का देता है पूरे शरीर में, जो खून होता है उसको पूरे शरीर में धक्का देता है और पूरे शरीर का गंदा खून दोबारा इकट्ठा करता है, राइट। उसका केवल एक ही काम है, पंप का काम है, पंप करता है सर आपके शरीर, राइट। जैसे आपके घर में जो है वो पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आता है, तो वो पानी आता है, उस पानी को आप टंकी में चढ़ाने के लिए अपने घर में एक छोटा सा टुल्लू पंप या छोटी मोटर लगाई हो, आपके घर में भी लगी है, तो वो मोटर जो है ना, वो पानी को आपके घर के ऊपर जो पहली या दूसरी या तीसरी मंजिल के ऊपर टंकी में भेज देती है दोस्तों। तो वो जो काम वो मोटर कर रही है, वही काम ये हार्ट करता है, अरे तो ये हृदय। अब इससे ज्यादा बड़ा काम जो है ये लिवर करता है। एक एक करके बात करते हैं लिवर क्या करता है। सबसे पहला काम जो लिवर करता है दोस्तों, ये करता है आपके पोषक तत्वों को संचित करता है। जैसे आपने खाना खाया, राइट, आपने खाना खाया, खाने में से बहुत से पोषक तत्व आपको मिलेंगे, आपको कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी आपके। वो क्या करेंगी, वो रक्त के द्वारा लिवर में जाएंगी, राइट। लिवर क्या करेगा, लिवर उनको संभाल लेगा। जैसे मैं एग्जांपल, सुप्रिया जी मान लीजिए, सुप्रिया जी जो है वैसे तो ज्यादा करती होंगी, मान लीजिए ये डायमंड क्लब कर, राइट।
तो सुप्रिया जी क्या करती है, पहले या 2 तारीख को जाती है वंडरवर्ल्ड में, वहां पर जाके 5000 पीवी का प्रोडक्ट लेके आती है, जिसमें नमक भी है, हल्दी भी है, मिर्ची भी है, न्यूट्रीचार्ज का भी है, गुड डॉट का भी है, सारा का सारा प्रोडक्ट है। 5000 पीवी का प्रोडक्ट लेके घर पे आ गई, राइट। क्या सुप्रिया जी जो प्रोडक्ट आप लेकर आएंगे, जिसमें न्यूट्रीचार्ज का भी प्रोडक्ट है और एफएमसीजी, क्या घर आते ही पूरा का पूरा प्रोडक्ट खोल के इस्तेमाल करना शुरू कर देती? नहीं सर। नहीं। तो घर के अंदर ना कोई ना कोई अलमारी होती है, या कोई ना कोई, अगर अलमारी नहीं है तो डब्बा होता है जिसको हम लोग पंजाबी में पीपा बोलते हैं, है ना। तो उसके अंदर हम लोगों का हिस्सा है कि इसमें दालें डाल के रख दो, नमक इसमें रख दो, राइट। तो जैसे नमक खत्म हुआ तो उस पीपे से नमक निकाला और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अलमारी में न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन रखा था, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन रखा था, तो वो निकाला, खत्म हुआ तो वो निकाला, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली उसी तरह से लीवर भी करता है। लीवर हमारे खाने में से जितने पोषक तत्व होते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा है तो उनको संचित कर लेता, उनको इकट्ठा करके उनको संभाल के रख लेता। और जैसे जैसे हमारे शरीर के अंगों को उनकी जरूरत होती है, वैसे वैसे वो रक्त में छोड़ देता है, और रक्त के साथ वो पोषक तत्व हमारे उस अंग तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये एक तरीके का हमारा स्टोर हाउस, राइट। तो ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि ये पोषक तत्वों को संचित करता है। तो इसी तरह से फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये भी पोषक तत्व है। तो फैट को और शुगर को भी ये संचित कर लेता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें अनलिमिटेड स्पेस नहीं है। जैसे हम लोग पहले दिन नया मोबाइल लेते हैं ना, तो हमारे में होता है, अरे वाह वाह वाह, इसके अंदर जो है ना 512 जीबी है। अब वो फोटो खींचते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, 512 जीबी कब भर जाता है पता भी नहीं चलता, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब क्या करें, डाटा कहाँ रखे। तो सेम इसी तरह से होता है, जो लीवर है ना, इसकी भी एक कैपेसिटी है। जब हम लोग उस कैपेसिटी से ज्यादा कर लेते हैं, या उस कैपेसिटी से ज्यादा शुगर या उस कैपेसिटी से ज्यादा फैट खाना शुरू कर देते हैं, तो लीवर भी हाथ खड़े कर देता, बोलता भाई साहब अब मेरे बस में नहीं है। तो वो क्या करता है, वो जितनी शुगर या जितना जिसको उसको करना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था, वो सीधी रक्त में भेजना शुरू कर देता है। तो ब्लड के अंदर शुगर भी बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, राइट। तो लीवर का एक काम ये भी है कि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है, अगर सही मात्रा में खाया जाए तो। लीवर का एक बहुत बड़ा काम दोस्तों ये है कि वो विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, डिटॉक्स कर, राइट। डिटॉक्स का मतलब होता है कि शरीर में से गंदगी को बाहर निकालना, राइट। एक चलिए सुप्रिया जी से बात कर लेते हैं ना। सुप्रिया जी, घर में डेली सफाई होती है? यस। तो खुद करती हैं या कोई आती, मेड आती है करने के लिए? मेड आती है। मेड आती, ओके गुड। अच्छा मेरे को ये बताइए, क्या जरूरत है रोज सफाई करने की? अगर रोज सफाई नहीं करेंगे तो बहुत सी बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी, और अगर रोज सफाई नहीं करेंगे तो 10 दिन 15 दिन बाद बहुत ज्यादा सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी डेली होती रहनी चाहिए। लेकिन रोज इतनी गंदगी क्यों आ जाती है जी? रोज इतनी गंदगी कैसे आ जाती है? क्योंकि बहुत पोल्यूशन है आसपास सब जगह पर। बिल्कुल सही है, पैरों से, दरवाजे से, खिड़कियों से गंदगी आती है, तो डेली सफाई करनी पड़ती है। और अगर 10-15 दिन ना करें तो बुरा। यहाँ तक कि अगर दरवाजा खिड़की बंद हो तब भी बहुत गंदगी आ ही जाती है, पता नहीं कैसे आती है बट आ जाती है, तब भी गंदगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हमारे घर में जहां पर रोज पोछा लगता है उसके बाद भी हमारे घर में गंदगी आ जाती है, दोस्तों आपके शरीर में तो विषैले तत्व जाते ही जाते हैं। कैसे जाते हैं मैं आगे चल के बताता हूँ आपको दोस्तों, राइट। चलिए, अब विषैले तत्व कैसे जाते हैं दोस्तों? ये विषैले तत्व जाते हैं, विषैले तत्व जाते हैं भोजन से, पानी से, हवा के द्वारा। क्योंकि आपका नाक खुला हुआ है, आपका मुंह खुला हुआ है, जिसके जरिए ये हवा, पानी और भोजन के जरिए ये गंदगी अंदर जाती रहती है। तो इसीलिए डिटॉक्स करना बहुत अनिवार्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फैट के पाचन व अवशोषण में मदद करता है। अब आप में से बहुत से साथी हेल्थ गार्ड से बनी हुई चीजें खाते हैं,
आप में से बहुत से साथी जो है कभी बाजार में जाए तो समोसा, कचौरी, इन चीजों को देख के मन ललचाता है, राइट। ये सारी चीजें फैट से बनी हुई चीजें हैं, राइट। अब पता है आपको, हम लोग फैट तभी खा और पचा सकते हैं अगर हमारा शरीर के अंदर लीवर जो है एक खास तरह का पोषक, एक खास तरह का जूस बनाता है। उस जूस को बोलते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस बनाता है, तभी हम लोग फैट खा सकते हैं। दोस्तों ये सोचो, अगर शरीर के अंदर लीवर ना हो और अगर लीवर हो लेकिन वो जूस ना बनाता हो, तो दोस्तों हम लोग बाकी तो छोड़ो, हम लोग तो फैट के पास, तेल घी वगैरह के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि पचाने वाला ही कोई नहीं है। पचाता कौन है? लीवर पचाने में मदद करता है, क्योंकि वो बाइल जूस बनाता है। और अकेला लीवर फैट पचाने में मदद नहीं करता, बल्कि लीवर फैट के साथ कुछ पचाने वाली चीजें जो है, जैसे विटामिन होते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और विटामिन के अगेन हमारे ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह करने में मदद करता है। तो ये विटामिन ए, डी, ई के ये जो पानी में, दो तरह के देखो विटामिन होते हैं, एक पानी में घुलने वाले और एक फैट में घुल के काम कर रहे हैं। जो पानी में घुलने वाले हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी है, और जो फैट में घुलने वाले हैं विटामिन ए, डी, ई के है, राइट। तो ये जो बाइल जूस है ना दोस्तों, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है, वो विटामिन ए, डी, ई के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। अब जो सोचो दोस्तों, बाइल जूस ना बनाता हो लीवर, तो शादियां कितनी बोरिंग हो जाएगी ना तो वहां जाके चाइनीज खा पाएंगे, ना गोलगप्पे खा पाएंगे, ना वहां पर जाके फ्राइड खा पाएंगे, है ना। मॉल वगैरह इनका अट्रैक्शन बंद हो जाएगा, राइट। किसी के फंक्शन में गए तो वो अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। धन्यवाद किया कीजिए लीवर का, कि लीवर वो चीज बनाता है, तभी आप ये चीजें खा पाते हैं, राइट। नहीं तो ये तो अच्छा, अकेला ऐसा नहीं कि हेल्थ कार्ड नहीं खा पाएंगे सर, ओमेगा 3 भी नहीं खा पाएंगे। ओमेगा 3 भी तो गुड फैट है ना, वो भी नहीं खा पाएंगे दोस्तों, राइट। तो लीवर का एक बहुत बड़ा, राइट। चलिए, लीवर का एक बहुत बड़ा काम है कि ये शरीर के लिए विभिन्न प्रोटीन में से अधिकतर का निर्माण करता है दोस्तों। आपके साथ अभी प्रोटीन का सेशन होने वाला है। कल परसों मैंने प्रोटीन का सेशन किया था 4 तारीख को नेशनल लेवल के लिए, और उस वहां पर मैंने बताया था, हालांकि उसमें से कई साथी गलत समझ गए, वहां पर मैंने बताया था कि लीवर हमारे शरीर में प्रोटीन्स का निर्माण करता है। और प्रोटीन्स का निर्माण कैसे होता है? अमाइनो एसिड के द्वारा। कुछ अमाइनो एसिड शरीर बना लेता है और कुछ अमाइनो एसिड जो है हम लोग खाने के द्वारा खाते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक लंबी चेन बना देते हैं, जिसको प्रोटीन बोला जाता है, राइट। तो आज ही किसी का सवाल आया, तो मैंने किसी को, क्योंकि मैं अपने कई बार सेशन में पूछ लेता हूँ, बताइए सर प्रोटीन के क्या काम है। तो एक बंदे ने बोला सर अमाइनो एसिड बनाने का काम जो है, या अमाइनो एसिड बनाने का काम जो है वो लीवर करता। नहीं सर, लीवर का काम अमाइनो एसिड बनाने का नहीं है, लीवर का काम अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना, राइट। तो आपके बालों के लिए प्रोटीन जो बनता है वो लीवर बनाता है। आपके हृदय के लिए जो प्रोटीन, आपकी हड्डियों के लिए जो प्रोटीन होता है, हालांकि आप खाते हैं, लेकिन बनाने का काम जो है वो लीवर का है, राइट। तो बहुत शरीर के लिए बहुत सारे तरह के प्रोटीन जो है, उनमें से ज्यादातर का निर्माण। तो लोग शाम को मतलब थकान उतारते हैं कि भाई सर जब तक 2 पैग लगा नहीं लेता हूँ मेरी थकान नहीं उतरती है ना। उनके लिए तो भाई लीवर जो है ना, तो उनको जो शराब पीते हैं, है ना, जो तंबाकू खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो लोग सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हुक्के का इस्तेमाल करते हैं, उनको तो अपने लीवर को छत छत प्रणाम करना चाहिए, मतलब दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि भाई तू है तो हम अपना मजा कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जितनी चीजों के नाम लिए, चाहे वो शराब है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट है, चाहे वो तंबाकू जर्दा कुछ भी है, इन सभी को साफ करने का काम जो है वो लीवर का। आप में से कई साथियों ने कई बार सुना होगा, सर फलां जगह पे एक किसान ने वो जो खेतों में डालने वाली दवाई थी वो पी के आत्महत्या कर दी, या फलां जगह पे एक लड़के ने या एक लड़की ने जो है वो नींद की गोलियां खा ली और वो अच्छे नंबर ना आने के कारण उसने आत्महत्या कर। अब ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये विषैली चीजें हैं। जब डॉक्टर को किसी को भी पता चलता है कि इसने जहर खा लिया है या जहर अभी अभी खाया है,
तो डॉक्टर का सबसे पहला जो हम लोग बोलते हैं जी फर्स्ट एड होता है, वो मालूम क्या होता है? वो होता है इसके उल्टी करवा देते, वोमिटिंग करवा देते। वोमिटिंग करवाने का केवल एक ही मकसद होता है कि ये सारी चीजें जो है लिवर तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ये लिवर तक पहुंच गई तो लिवर क्या करेगा? इनको छानना शुरू कर दे, इनको साफ करना शुरू कर दे, और जैसे ही लिवर ने इनको साफ करना शुरू कर दिया तो लिवर की जय आरसीएम हो जाएगी सर, ऐसी की तैसी हो जाएगी, राइट। तो लीवर जो है ना दोस्तों, जितने भी तरह की गंदगी हम लोग खाते हैं, वो गंदगी को साफ करने का काम जो है वो लीवर करता। कैसे? बड़ा सिंपल है। जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में पहुंचती है वो फैट में घुल के पहुंचती है। फैट तो लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर कुछ कुछ एंजाइम्स बनते हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ उसके। लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स बनते हैं, वो क्या करते हैं? फैट को और टॉक्सिन्स को आपस में तोड़ देते हैं, राइट। जब ये टूट जाता है तो वो टॉक्सिन जो है वो पानी में घुलनशील हो जाता है, पानी में जो है वो घुल जाता है, और जैसे ही वो पानी में घुल जाता है तो वो क्या करते हैं? उसको यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर। 95% आपके शरीर की गंदगी जो है वो लिवर के द्वारा साफ की जाती है। काहे? किसके द्वारा? पसीने के द्वारा और यूरिन के द्वारा। 95%, 95%। बाकी 5% किडनीज करती है, बाकी 5% किडनीज करती है, 95% जो है वो लिवर करती है, लिवर करती है, राइट। ये काम है दोस्तों लिवर। ये मैंने कुछ काम बताए सर, 500 से ज्यादा काम करता है, ये मैंने कुछ काम बताए हैं, राइट। चलो आगे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है जब मैंने सुप्रिया जी से बात की कि भाई रोजाना सफाई करनी पड़ती है दोस्तों, राइट। सुप्रिया जी एक चीज बताई नहीं, जब आपके घर में जो मेड आती हैं, जब वो सफाई करती हैं, तो सफाई करने से झाड़ू और पोछा साफ होता है कि गंदा होता है? साफ होता है। फर्श तो साफ हो जाता है, झाड़ू या पोछा गंदा हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, राइट। याद रखिएगा। अब लीवर का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड मालूम क्या है? कि लीवर जो है ये हमारे शरीर के उन अंगों में से एक है जो अपना पुनः निर्माण कर सकते हैं, जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब इतनी पावर है उनके अंदर कि वो अपने आप का दोबारा निर्माण कर सकते हैं, राइट। हमारे शरीर में बहुत कम अंग ऐसे हैं सर। जैसे एक अंग जो है वो है त्वचा। मान लो जो घाव हो गया तो क्या करता है? त्वचा अपने आप हील करना शुरू कर देती है ना। कुछ दिनों के बाद केवल एक छोटी सी चोट बचती है, लेकिन वो त्वचा तो आ ही जाती है। उंगली के साथ तो ऐसा नहीं होता कि अगर अंगुली अगर टूट जाए, निकल जाए, हाथ कट जाए, पांव कट जाए, वो तो दोबारा नहीं आता। लेकिन लीवर जो है ये एक ऐसा अंग है जो अपने शरीर का पुनः निर्माण कर सकता है, राइट। 75% तक भी अगर लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाए, 75% तक भी, तब भी ये बेचारा काम करता रहता है। इतना बेचारा काम वाला है। 75% तक लीवर खराब हो जाए ना सर, तब भी बेचारा ये काम करता रहता है। और यही कारण है इसकी क्षति के लक्षण हमारे को जल्दी पता नहीं चलते। पता नहीं चलता कि ये बीमार हो रहा है या खराब हो गया, राइट। लीवर के सबसे बड़े शत्रु कौन कौन से हैं सर? लीवर का सबसे बड़ा शत्रु है शराब। सबसे बड़ा शत्रु है शराब, राइट। शराब क्या करता है? शराब जो होता है वो लीवर के अंदर सूजन बढ़ाता है और फैट का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फैटी लीवर हो गया। वो फैटी लीवर क्या होता है? वो फैट लीवर से निकलने नहीं देता। अल्कोहल जो है वो फैट को लीवर से निकलने नहीं देता, तो धीरे धीरे लीवर में सूजन आ जाती है, फैट हो, राइट। दूसरा है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? बैक्टीरिया से, दवाइयों से, खान पान के अंदर कुछ रसायन है उनसे, तंबाकू से, प्रदूषित जल से। कई बार हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कहीं से भी पानी पी लेते हैं, तो कई बार पानी जो है वो जो है उसका इंटेक गलत हो जाता है, राइट। तो उससे भी लीवर जो है नष्ट होता है, लीवर प्रभावित, राइट। तीसरा है बढ़ती हुई उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लीवर का आकार भी छोटा होता है, लीवर की कार्य क्षमता भी कम होती है, और लीवर का स्वयं को पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी घट जाती है। यही कारण है दोस्तों कि एक जवान जो है वो 4 पराठे आलू के खा लेता है,
लेकिन उसका दादा जो है वो 4 नहीं खा पाता, वो 2 खा लेता है, तब भी उसको डकार आने शुरू हो जाते। वो बोलता है यार आज 2 परोठे खा लिए ज्यादा हो गया, जबकि वो अपनी जवानी में हो सकता है 5-7 भी खा लेता। राइट? तो 3 कारण है। ये देखो सर, आप अपनी स्क्रीन पे देखो कि ये हमारा बिल्कुल स्वस्थ लीवर होता है। ये एक इंसान का बिल्कुल स्वस्थ लीवर होता है और ये वो लीवर होता है जो बिल्कुल फेल होने के किनारे पे है। और ज्यादातर ये किन लोगों का होता है? ज्यादातर ये उन लोगों का होता है जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं, बहुत ज्यादा जर्दा, बीड़ी, सिगरेट उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक बार मैं किसी प्रोग्राम में था, फिजिकल सेशन था, और ये सेशन जो था वो कोरोना से पहले का। तो एक बंदा था, वो बड़ा पढ़ा लिखा था, उसने बोला सर आपने अभी बोला कि पुरुषों का जो है फैटी लीवर हो जाता है क्योंकि वो शराब पीते हैं या गलत खा लेते हैं, तो उनके कारण उनका जो है हो जाता है। तो बोला सर महिलाओं का क्यों होता है, फैटी लीवर क्यों होना शुरू होगा? क्योंकि महिलाओं का आजकल बहुत बड़ी मात्रा में फैटी लीवर हो रहा है। तो बोले सर महिलाओं का फैटी लीवर क्यों होता है? तो मैंने तो उसको मजाक किया, राइट? मैंने उसको बोला, मैं बोला सर जो आप शराब पीते, बोला जी हाँ मैं कभी कभी 2-3 पैग लगा लेता हूँ, तो मेरा भी फैटी लीवर है, मेरी पत्नी का भी फैटी लीवर। तो मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि जब आप शराब पी के खाना वाना खा के सो जाते हैं ना, तो आपके पीछे आपकी पत्नी भी 2 पैग लगा लेती, वो भी 2 पैग लगा के सो। हालांकि मैंने मजाक किया था। मैंने बोला सर एक्चुअली में क्या है, फैटी लीवर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है रसायनों का खाना। हम लोग बहुत सारे गलत तरह के फैट खाते हैं, जैसे आप भी बताते हो कि हेल्थ कार्ड खाओगे तो बचे रहोगे, हेल्थ कार्ड नहीं खाओगे तो बाजार का खाओगे फैट, और बाजार में जो है वो सैचुरेटेड फैट भी आता है या ट्रांस फैट भी आता है, तो उनसे लीवर फैटी होएगा ही होएगा। राइट? तो मैंने उनको बोला कि जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को एक बहुत प्यार होता है किस चीज से? गोलगप्पों से। अपने नॉर्थ इंडिया में गोलगप्पे बोला जाता है ना? थोड़ा हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ चले जाए तो वहां पर पुचका बोला जाता है, गुपचुप बोला जाता है। बॉम्बे की तरफ चला जाए तो वहां पर पानी पूरी बोला जाता है। राइट? अब उससे होता क्या, क्योंकि वो भी फ्राइड होते हैं सर, गोलगप्पे भी तो फ्राइड ही होते हैं, और वो बहुत ही बेकार वाला जो तेल होता है उसमें फ्राइड होता है। राइट? इसी तरह से टिक्की हो गई, है ना, इस तरह की चीजें जो महिलाओं को चटपटी चीजें पसंद है, और जब अपने को पता है चटपटी चीजें किससे बनती है? मसालों से बनती है। और हम सभी को पता है, और आपको भी पता है, आप इनफैक्ट अपने कस्टमर को बताते हो कि जो मसाले बाजार में आते हैं उनके अंदर बहुत सारी तरह की मिलावट होती है। तो वो मिलावट कहाँ जाकर असर करे, वो केमिकल कहाँ जाकर असर करे? वो लीवर पे तो जाकर असर करे मेरा दोस्त। राइट? तो यही कारण है दोस्तों कि महिलाओं को भी बहुत ज्यादा, अच्छा ये इसमें ये मत सोचना पता चले भाई साहब पति और पत्नी शाम को झगड़ रहे हैं कि पवनदीप जी ने बोला था तो भी 2 पैग लगाती होगी मेरे पीछे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी जो है फैटी लीवर हो रहा है क्योंकि उसकी वजह कुछ और। राइट? चलिए, राइट, चलिए अब ये देखो सर, और अगर तुरंत प्रभावी समाधान ना किया जाए तो गंभीर नजर आ सकता है, लीवर डैमेज होता है, लीवर फेलियर हो सकता है। राइट? और कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चल जाए, वैसे कोई लक्षण सामने नहीं आता जल्दी, लेकिन क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बंदे को जो है फैटी लीवर हो सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर कोई इंसान जो है उसको भूख लगना कम हो गया, पहले वो प्रॉपर खाना खाता था, धीरे धीरे भूख, अगर उम्र ज्यादा है फिर तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर उम्र कम है लेकिन उसको भूख नहीं लग रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक बार उसका लीवर चेक करवा लो, ऐसा ना हो कि लीवर खराब होना चाहिए। लगातार थका रहा है, जब खाना नहीं खाएंगे तो शरीर के अंदर पोषक तत्व नहीं जाएंगे, पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो शरीर के अंदर वीकनेस है, मचलना, उल्टी आने जैसा होना। जिनका लीवर जो है वो थोड़ा सा कमजोर होना शुरू हो जाता है, उनको बहुत जल्दी खाने के बाद उल्टी आना शुरू हो जाता है, डायरिया, बार बार टॉयलेट जाने का मन करना, बार बार टॉयलेट जाना, बार बार जो है वो फ्रेश होने के लिए जाना। तो न्यूट्री चार्ज बायो एज में क्या है सर लीवर के लिए? लिख लीजिए सर, न्यूट्री चार्ज बायो एज में 53 बायोग्रीन्स, लिख लीजिए, न्यूट्री चार्ज बायो एज में 53 बायोग्रीन, 53। मैं केवल 3 के बारे में बताता हूँ, केवल 3 के बारे में। राइट? सबसे पहले आता है दोस्तों मिल्क थिस्सल। मिल्क थिस्सल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मिल्क थिस्सल आज से नहीं सर, हजारों सालों से लीवर की बीमारियों और पानी के कारण जो होने वाली लीवर की बीमारियां, उनके लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर शराब तो लोग अब पीते हैं, तब क्यों प्रॉब्लम होती थी? सर शराब आजकल नाम रखा हुआ ना, तब तो सोमरस हुआ करता था इसका, है ना? पुराने टाइम पे लोग
देवता लोग भी तो पिया करते थे सोम रस, है ना। तो जब आम लोगों के हाथों में आता तो वो सोम रस नहीं रहता था, वो कुछ और ही रस बन जाता था, राइट। तो लीवर की बीमारियां तब से है जब से शराब चल रही है, और पानी की बीमारियां तब से जब से पानी है, राइट। तो मिल्क थिस्टल जो है ये हजारों सालों से यूज किया जा रहा है सर लीवर की प्रॉब्लम, राइट। मैं केवल 3 ही बताऊं। दूसरा है सर डेंड्रेलियन। डेंड्रेलियन जो होते हैं ये इस तरह के पत्ते होते हैं, डेंड्रेलियन लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेंड्रेलियन क्या करता है, ये आपके शरीर को प्रेरित करता है बार बार यूरिन पास करने के लिए, बार बार पेशाब का, मतलब इसको डायूरेटिक बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब होता है वो चीज जो आपको बार बार प्रेरित करे कि वॉशरूम जाओ, बाथरूम करो, मतलब 1 नंबर जाओ, यूरिन पास करो, राइट। तो डेंड्रेलियन जो है ये बार बार यूरिन पास करने के लिए आपके शरीर को मजबूर करता है सर। और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, लीवर अपने आप को और अपने शरीर को साफ करता है यूरिन के माध्यम से, बताया था ना सर आपको। तो इसका मतलब अगर बार बार यूरिन आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, न्यूट्रीचार्ज बायो से लीवर अपने आप को साफ, राइट। चलिए तीसरा लिख लीजिए सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो है ना दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है और लीवर के लिए बहुत अच्छा, राइट। अब ये जो 53 बायो, जिसमें से मैंने 3 बताया आपको, ये जो 53 बायोग्रेन्स है ये मिलके क्या करते हैं, लीवर को रिचार्ज करते हैं। जैसे ये देखो सर, अभी मैंने क्या किया है, जैसे मैं बैठा, ये देखो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा, आप देख पा रहे हैं, वायर देख पा रहे हैं, ये देखो मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ, राइट। अब मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ तो मेरे को पता है मैं थोड़ी देर इसको, क्योंकि मेरी अब ये ट्रेनिंग है 9 बजे प्रहलाद राय मेघवंशी सर की ट्रेनिंग है, तो मेरे को पता है इन 2 ट्रेनिंग के अंदर 2 घंटे के अंदर मेरा फोन पूरा चार्ज हो जाएगा, तो पूरा कल दोपहर, कल शाम तक निकल, राइट। तो ये आपके लीवर को रिचार्ज करता है, कौन, ये बायोग्रेन्स, राइट। तो बायोग्रेन्स आपके लीवर को रिचार्ज, राइट। ये टॉपिक हम लोग यहीं पर करते हैं। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज बायोएज में ये बायोग्रेन्स, राइट। अब ये लीवर वाला टॉपिक खत्म करते हैं, अब दूसरा टॉपिक आ गया न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ करता है। पाचन तंत्र कहां पर है, मुंह से खाना खाया, चबाया, खाना गया भोजन नली के अंदर, उसके बाद खाना आया पेट के अंदर, पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से खाना निकलता है, कुछ पोषक तत्व निकलते हैं, उसके बाद में खाना जाता है छोटी आंत, ये छोटी आंत है, छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व निकलते हैं, सबसे ज्यादा पोषक, उसके बाद में खाना बड़ी आंत में और शरीर से बाहर, राइट। छोटी आंत से खाना रक्त के जरिए लीवर में पहुंचता है, लीवर स्टोरेज करता है और उसके बाद में खाना जो है वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल, आपने खाना, आपने मान लीजिए कि आपने ऑर्डर दिया, राइट, कि भाई मेरे को न्यूट्रीचार्ज वुमेन चाहिए, राइट। अब क्या हुआ, न्यूट्रीचार्ज ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन बनाया, आरसीएम वर्ल्ड में पहुंचाया, भीलवाड़ा से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो आपके शहर में आ गया, तो आपके शहर में वंडर वर्ल्ड पे आ गया, तो वंडर वर्ल्ड जो है वहां से जाके आप ले आए। तो इसी तरीके से आपके शरीर को पोषक तत्व, राइट। अब हमारा खाना पचाने में 3 चीजें मदद करती है जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज में, ट्रेडिशनली 2 हैं लेकिन न्यूट्रीचार्ज ने 3 कर दी। वो चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहला है वो है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए सर, एंजाइम्स क्या करते हैं। अच्छा सुप्रिया जी, चलो आप अनम्यूट है, हम लोग चबा चबा के क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो एंजाइम्स और लार होती है वो खाने के साथ मिक्स होती है, और ताकि हम उसको वो फिर अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। बिल्कुल, 2 काम करती है वो लार, या हम लोग दांतों के जरिए चबा चबा के खाते हैं। पहली चीज, वो दांतों के जरिए खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, और लार जो है उसको थोड़ा सा हाइड्रेट कर देती है और उसको हमारे गट के अंदर धकेल देती है, हमारे जो है वो पहले फूड पाइप में और उसके बाद धकेल देती है। अब वो छोटा छोटा पीसीस करने का क्या मतलब है, मैं एक बार सुरेंद्र बस जी के घर पे गया था, तो वहां पर उनके पिताजी से मुलाकात हुई, तो वैसे बात कर रहे थे, तो उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मतलब एट हिज एज ही इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उनका स्वास्थ्य, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोले मैं 32 का फार्मूला जो है वो करता हूँ। मैं बोला सर, मैंने बोला बाबूजी मैं समझा नहीं, 32 का फार्मूला मतलब, बोले 32 का मतलब कि मैं 1 चम्मच या 1
रोटी को जो उसका हम लोग पीस तोड़ते हैं रोटी का और मुंह में रखते हैं, ग्राई बोल देते हैं उसको, राइट? बाइट। हाँ बाइट, हाँ इंग्लिश में बाइट बोल देते हैं। तो उसको मुंह में रखता हूँ तो उसको 32 बार चबाता हूँ। जब तक वो 32 बार चपाई नहीं जाती मैं उसको निगलता नहीं, राइट? इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको इतना छोटा छोटा कर देते हैं कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा उसके ऊपर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज चेक करके देखना, आज आप अभी अगर आपने खाना नहीं खाया, अभी तो वैसे 9:45 ही हुए, 9:30 8:30 बजे से थोड़ा सा ऊपर टाइम हुआ है, तो अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चबा के देखना 32 बार। सर आप अगर 3 या 4 रोटी खाते हो ना, आप 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाओगे क्योंकि मुंह थक जाएगा सर आपका चबाते चबाते। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर कुछ एंजाइम्स बनते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है वो जो पोषक तत्व होते हैं आपके खाने के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, उनको और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़, राइट? तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे, राइट? वो खराब क्यों होते हैं? जो लोग शराब पीते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, या जो लोग जो है उम्र के कारण जो है वो पाचन डिफिकल्ट हो जाता है। एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं वो कम होने शुरू होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पाचन में मदद करती है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा, हमारा जो पेट होता है यहाँ पर जो सॉरी हमारा जो आंतें होती, छोटी आंत होती है, इसके अंदर अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होता है वो खाने को पचाने में मदद करता है, और जो बैड बैक्टीरिया होता है वो खाने को सड़ाता है, फर्मेंटेशन करता है। जैसे हम लोग अपने गाँव के अंदर क्या है, आप में से बहुत से साथी जिनको मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप में से बहुत से साथी जो है गाँव से जुड़े आज के सेशन। तो गांव में हम लोग क्या करते हैं, या तो हमारे पास लकड़ी होती है जलाने के लिए, या फिर वो जो गोबर के ओपले होते हैं, ओपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं यहाँ, हमारे यहाँ तो पंजाब में पाथी बोलते गोसे हैं, गोसे, चलो जो भी बोलते हैं सर, उपले भी बोलते हैं सर, उपले भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हम लोग, राइट? जैसे आज अभी तो गर्मी का मौसम है तो आसानी से जल जाता है, थोड़ा सा हमने आग लगाया तो जल गया, लकड़ी भी जल जाता है। लेकिन जब यही सर्दियां आती हैं और सर्दियों में बरसात हो जाती है तो वो थोड़े भीग जाते हैं, सीलन आ जाती, तो सर उनको जलाने में दिक्कत होती, राइट? आग कम पकड़ता है, धुआं ज्यादा हो। यही काम हमारे पेट में होता है। जब हमारे पेट में अच्छा बैक्टीरिया होता है तो खाना पचता है और उसके पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। लेकिन जब ये बुरा बैक्टीरिया पेट इसके अंदर छोटी के अंदर ज्यादा हो जाता है, वो खाने को सड़ाता है, जिससे गैस भी बनती है, खट्टे डकार भी आते हैं, कब्ज की शिकायतें भी रहती है, वो गैस दिमाग को चढ़ जाती है, तो दिमाग जो है वो भी भारी, आंखों में भी दर्द रहना शुरू, राइट? तो हमारी आंतों के अंदर अगर अच्छा बैक्टीरिया ज्यादा हो तो पाचन अच्छा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर क्या है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप इनको याद करो, बिल्कुल नहीं, केवल समझ लो, केवल समझ लीजिए। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर 16 तरह, ये लिख लीजिए 16 तरह के एंजाइम्स। जैसे मैंने बोला था ना 53 बायोग्रीन है, यहाँ पर 16 तरह के एंजाइम्स। ये 16 तरह के एंजाइम्स करते क्या है? ये 16 तरह के एंजाइम्स करते क्या है? ये हमारे खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको और छोटे हिस्सों में तोड़ देते। जैसे लाइपेज है, ये क्या करता है, ये फैट को तोड़ देता है 200 में। जो आप हेल्थ गार्ड खाते हो या ओमेगा 3 खाते हो ना, उसको 2 हिस्सों में तोड़ देता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़। तो वो क्या करते हैं, वो आसानी से पच जाते हैं। इसी तरह पपेन है, प्रोटीन को तोड़ देता है। इसी तरह से सेल्यूलेज है, ये शाकाहारी खाने को उतने छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है कि शाकाहारी खाना पच सके। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज है, ये क्या करता है, जो चावल हो गए या आलू हो गए, जो मुश्किल से पचने वाले तत्व है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि आसानी से पच सके, राइट? तो इनका काम, ये जो 16 पोषक तत्व, ये 16 एंजाइम्स है, इनका एक ही काम है, खाने को और पोषक तत्वों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना ताकि आसानी से पाचन हो जाए। तो पहला काम न्यूट्रीचार्ज बायोएज ने ये किया। दूसरा काम किया कि ये जैसे नीम है, आंवला है, बेल फल है, त्रिकाटू है, ये सारी चीजें डाल दी जो पाचन को और मदद करती है। ये पाचन को और मदद करती हैं, जिससे पाचन सुधरता है, राइट? पहला हो गया एंजाइम्स, दूसरा हो गया ये बायोग्रीन्स। तीसरा, न्यूट्रीचार्ज बायोएज की एक गोली के अंदर 1000 करोड़ बैक्टीरिया, मैं बात कर रहा था ना बैक्टीरिया की, न्यूट्रीचार्ज बायोएज की एक गोली के अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस है और बिफिडोबैक्टीरिया।
500 करोड़ वो है और 500 करोड़ बिफिडोबैक्टीरिया, 500 करोड़ लैक्टोबैसिलस और 500 करोड़ बिफिडोबैक्टीरिया, 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया, राइट। और इन गुड बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, लिख लीजिए। प्रोबायोटिक्स बोले तो गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स बोले तो गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक बोले तो इनका भोजन। प्रोबायोटिक्स बोले तो गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक बोले तो इनका भोजन, गुड बैक्टीरिया का भोजन। क्योंकि अगर आप गुड बैक्टीरिया को उनका भोजन नहीं दोगे तो होगा क्या, होगा क्या, वो आपके भोजन में से मुंह मारना शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपके भोजन से मुंह मारना शुरू कर दिया तो आपके पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, राइट। तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक उनका भोजन, तो ये दोनों साथ में दिए सरकार, राइट। तो इससे क्या होगा, पाचन सही हो जाएगा, पाचन सही हो जाएगा तो खाना पचे, प्री और प्रो, राइट। तो 1000 करोड़, राइट। अब मैंने सुप्रिया जी से एक बात पूछी थी, सुप्रिया जी से मैंने पूछा था कि आपके घर में जो मेड आती है वो पोछा लगाती है तो उससे क्या झाड़ू और पोछा साफ होता है या गंदा होता है, तो सुप्रिया जी ने बोला था गंदा होता है। इसी तरह जब लीवर हमारे शरीर की सफाई करता है, हमारे ब्लड की सफाई करता है, गंदगी पूरी बाहर निकालता है, तो लीवर भी तो गंदा होता होगा, हाँ या ना। पोछे के तरीके से लीवर भी तो गंदा होता ही होगा, लीवर के अंदर भी तो गंदगी छूटी जाती है ना, तो फिर लीवर की सफाई करनी भी जरूरी है। न्यूट्री चार्ज बायो एज क्या करता है, न्यूट्री चार्ज बायो एज आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। देखिए सबसे पहला काम ये करता है आपके लीवर को डिटॉक्स। पहला हमने क्या पढ़ा था, तब पढ़ा था, तब वो क्या बोला था, हमने बोला था ये लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आज हम बोल रहे हैं कि जो लीवर गंदगी निकालता है तो उसमें से लीवर के ऊपर जो दबाव पड़ता है तो उसको कम करने के लिए लीवर को डिटॉक्स, राइट। जैसे अपनी सुप्रिया जी आपके घर में जो मेड आती है वो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद क्या करती होगी, पोछे को अच्छी तरह से, हमारे पंजाब में तो थापी बोलते हैं, थापी बोलते हैं, राइट। थापी से अच्छी तरह से उसको कूटती होगी ताकि उसके अंदर गंदगी निकल जाए, फिर उसको धो के जो है धूप में सुखा देती होगी, राइट। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो पोछे के अंदर से बदबू आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हाँ, लीवर को तो थापी से नहीं कूट सकते, लेकिन लीवर को न्यूट्रीचार्ज बायो से साफ कर सकते, राइट। इसके बाद आता है लीवर दूसरा काम करता है सफाई का, वो करता है रक्त को शुद्ध करना। और मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो रक्त है, ब्लड है, ये आपके शरीर में हर चीज को पहुंचाने में मदद करता है। बेसिकली ये कैरियर है सर, ये वो गाड़ी है जिसके द्वारा आपके शरीर में हर चीज पहुंचती है, ऑक्सीजन से लेके हर चीज आपके शरीर में जो सप्लाई होती है वो ब्लड के द्वारा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लड है ये आपके शरीर के एक एक अंग में, एक एक कोशिकाओं में पहुंचता है, और अगर ये शुद्ध नहीं है तो बीमारी साथ लेके जाएगा सर। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, रक्त को डिटॉक्स करता है सर, ब्लड को डिटॉक्स करता है। तीसरा काम, आंतों को शुद्धिकरण करता है। अब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको आंतें दिखाता हूँ, राइट, ये हमारी आंतें, राइट, कहाँ गई, ये आंतें, राइट। अब ये जो आंतें हैं ये पाइप के तरीके से होती, लेकिन ये होती पाइप के तरीके से, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके चलती रहती है। अगर आप मेरा हाथ देख रहे हो ना, तो ये पाइप इस तरह से चलती रहती है, मतलब कहीं से ये सिकुड़ती है, कहीं से फैलती है, कहीं से सिकुड़ती है, कहीं से फैलती है, ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, जैसे जलेबी निकालता ना सर, वो ऐसा ऐसा करके थोड़ा दबाव देता है, थोड़ा रिलीज करता है। तो ये आंतों के अंदर क्या होता है, आंतों के अंदर अगर इसको साफ ना किया जाए तो आंतों के अंदर वाली साइड पे, जैसे मान लीजिए, एक मिनट, जैसे आपको ये गिलास दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए ये आंत का अंदर वाला हिस्सा, तो आंत के अंदर वाली साइड पे, इस साइड पे गंदगी एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। अब जब गंदगी तक एकत्रित होनी शुरू हो जाती है तो ये आंतों के अंदर कुछ रस बनते हैं सर, यहाँ से अंदर से रस निकलते हैं, तो वो रस निकलने बंद हो जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, ये आंतों का शुद्धिकरण करता है ताकि आपका पाचन जो है वो सबसे बढ़िया, ताकि आपका पाचन जो है वो सबसे बढ़िया, राइट। चल चौथा पॉइंट लिख लीजिए सर, शुद्धिकरण में ये ब्लड का बॉडी का शुद्धिकरण करता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, जैसे
जामुन है, जामुन इसके अंदर डाला हुआ है, इसके अंदर चुकंदर डाला हुआ है, इसके अंदर जो है तुलसी डाला हुआ है, बेल फल डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, बॉडी की गंदगी को बाहर निकालती हैं। तो मैंने आपके साथ 3 चीजें डिस्कस की है। पहली चीज मैंने डिस्कस की, ये लीवर को रीजुविनेट करता है, लीवर को स्वस्थ करता है, राइट। और कई साथी बोलते हैं सर लीवर की क्या बात है सर, लीवर तो मिल ही जाता है सर। हाँ बिल्कुल मिल जाता है सर। खास तौर पे अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो वहां पर एक बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल है वेदांता के नाम से, वेदांता, है ना। तो वहां पर लीवर आराम से मिल जाता है। सिर्फ खर्चा होता है 40-45 लाख रुपए का लीवर मिल जाता है। 5-7 लाख रुपए डॉक्टर ले लेते हैं लीवर ट्रांसप्लांट का, बस 50 से 55 लाख के बीच में खर्चा है, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है कि पहले तो जिस इंसान का लीवर लेना है, पहले तो उसका डोनर ढूंढना पड़ेगा। जैसे किसी को ब्लड चढ़ाना हो तो पहले ब्लड वाले देखना पड़ता है ना, कोई ब्लड देगा कौन, ब्लड रक्तदान कौन करेगा, राइट। और दूसरी चीज होती है क्या, उसका जो है 6-7 महीने तक दवाई खानी पड़ेगी ताकि वो लीवर एक दूसरे का एडजस्ट कर जाए। अब होता क्या है कि जिस इंसान से लीवर लिया जाता है उससे पूरा लीवर नहीं लिया जाता, आधा ही लिया जाता है। और जिस इंसान को लगाया जाता है उसको भी आधा ही लीवर लगाया जाता है, पूरा नहीं लगाया जाता। और मैंने बोला था ना, लीवर अपने आप को खुद बना लेता है। तो 1 साल के अंदर अंदर उसका भी लीवर पूरा हो जाता है और उसका भी लीवर पूरा हो जाता है। लेकिन उसके लिए दवाइयां और सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, तो जो डॉक्टर देते हैं, राइट। तो पहली चीज हमने बात की लीवर की। तो ये लीवर को न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीवर को जो है रीजुविनेट करने में मदद करता है, लीवर को जवान। दूसरी बात की हमने पाचन की। तो पाचन में 3 काम करता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज। पहली चीज एंजाइम्स, दूसरी चीज बायोग्रीन्स, और तीसरी चीज जो है वो बताया मैंने आपको गुड बैक्टीरिया, 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि ये डिटॉक्स करता है। किन किन चीजों को डिटॉक्स करता है? पहला लीवर को डिटॉक्स करता है, दूसरा ब्लड को डिटॉक्स करता है, तीसरा आंतों को डिटॉक्स करता है, और चौथा बॉडी को डिटॉक्स करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक लास्ट पॉइंट छूट गया और उसके बाद आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल उम्र का मतलब होता है कि आपकी फिजिकल एज, कि मान लीजिए आप 1975 में पैदा हुए, आज आप जो है वो 48 साल हो गए, सीधी सी बात हो गई। तो ये हो गई आपकी क्रोनोलॉजी। तो क्या आपके शरीर के अंगों की उम्र भी उतनी है? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे सर जितनी उम्र मेरी होगी उतनी शरीर के अंगों की होगी। नहीं सर, अगर आप न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो आपको बॉडी स्कैनर दिया गया है, उस बॉडी स्कैनर से आप अगर देखें तो हो सकता है कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो आपकी उम्र से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने अंगों को कितने सही तरीके से संभाला। कई लोगों ने अच्छा घर बनाया होता है, उसके बड़ी अच्छी मेंटेनेंस करके रखते हैं, वो घर बड़े लंबे समय तक चलता रहता है। टाइम टू टाइम उसकी रिपेयर करवाते हैं, टाइम टू टाइम उसमें रंग रोगन वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है। और लेकिन कई लोग होते हैं वो घर बना के वो बॉम्बे चले गए या फॉरेन चले गए, वो घर पीछे से बंद ही रहता है। वो जब 5-6 साल तक बाद आके खोलते हैं तो अंदर से पूरा का पूरा घर का पेंट उखड़ा होता है, प्लस्तर निकला होता है, दरवाजे जो होते हैं उनको वो पूरी तरह से टर्माइट खा चुका होता है, बस बहुत सारी चीजें, राइट। तो इसी तरह से हम लोग घर का अंदाजा उसकी उम्र से नहीं लगाएंगे कि ये दोनों घर तो सेम ही बने थे, वो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल खराब हो गया। इसी तरह से हम लोग शरीर का अंदाजा जो है वो उम्र से नहीं लगा सकते, हमारे को शरीर के अंगों की उम्र देखनी पड़ती, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको सही तरीके से खाना शुरू कर दो तो ये आपकी बायोलॉजिकल उम्र को कम कर सकता है। मान लीजिए आपकी उम्र 45 साल है, लेकिन हमारी मशीन ने बता दिया कि आप 55 साल के हो गए, तो आप 45 साल में अगर थकान होगी आपको तो 45 साल वाली नहीं होगी, 55 साल वाली होगी। बीमार पड़ोगे तो 45 साल वाले के तरीके से नहीं, 55 साल वाले तरीके से बीमार पड़ोगे। रिकवर करोगे तो 45 साल वाले नहीं, 55 साल वाले तरीके से, 55 साल की उम्र वाले से तरीके से बंदे से अपना जो है वो रिकवर करोगे, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है? आपकी अंगों को स्वस्थ बनाता है, आपकी बायोलॉजिकल एज को कम करने में मदद करता है, राइट। ये होगा पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज बायोएज। इसके अंदर हमारे पास ना एक नया पीपीटी है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, राइट। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आएगा, ये देखिए, ये अब आ गया न्यूट्रीचार्ज बायोएज का नया वाला, राइट। इसके अंदर वही चीजें बताई गई हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताई गई हैं, राइट। ये देखो सर, आपके लीवर की रक्षा करता है, 3 काम करता है, लीवर का रक्षक है, पाचन को सुधारता है और आपके ब्लड को डिटॉक्स।
कौन ले सकता है? लिखना शुरू कर दीजिए, कौन ले सकता है जब न्यूट्रीचार्ज? न्यूट्रीचार्ज बायोएज 18 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज 18 साल के ऊपर कोई भी ले सकता है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज उनको जरूर लेना चाहिए और रोज लेना चाहिए जो शराब पीते हैं, तंबाकू या जर्दा खाते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोज लेना चाहिए। हाँ भाई, जो 150-200 रुपए की दारू पी सकता है उसको 50 रुपए की न्यूट्रीचार्ज बायो का एज खाने में क्या दिक्कत है? राइट? जितने भी 50 साल के ऊपर वाले साथी हैं, क्योंकि मैंने बताया सर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा लीवर छोटा होता जाता है, हमारी पाचन क्रिया धीमी होती जाती है। जितने भी 50 साल की उम्र वाले साथी हैं वो पूरे साल में कभी भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज का 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। पूरे साल में कभी भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज का 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। जो 50 साल के ऊपर वाले, जो 18 साल से ऊपर है लेकिन उनको पाचन की दिक्कत है कि खाना खाने के बाद छाती में जलन होता है, पेट में गैस बनता है, खट्टे डकार आते हैं, कब्ज की शिकायत रहती है, या वो गैस जो है वो दिमाग को चढ़ जाती है, दिमाग जो है वो थोड़ा जो है दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, आंखें मोटी हो जाती हैं, तो इसका मतलब गैस बनती है। तो वो जो 18 साल के ऊपर वाले लोग हैं जिनको पाचन की दिक्कत है वो भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज, 18 साल के ऊपर वाले वो भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज। लेकिन एक चीज का याद रखिए, जो भी साथी कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पर बहुत गंदगी है, जैसे कोई पुलिस वाले हैं, वो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत मिट्टी, धुआं, ये गंदगी है, उन लोगों को भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज जरूर चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बायोएज किसको नहीं देना है वो नोट कर लीजिए सर, किसको नहीं देना, किसको नहीं देना? गर्भवती महिला को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली मां को नहीं देना है, जो स्तनपान करवाती है उनको नहीं देना है, और तीसरा जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो पति और पत्नी दोनों को नहीं लेना। जो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन दोनों को नहीं लेना। राइट? कैसे लेना है? एक भरे गिलास पानी के साथ लेना है, और खाने का सबसे बेहतरीन टाइम जो है वो है रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद। 1 गिलास पानी तब पी लीजिए, और 1 गिलास पानी जो है 1 गिलास पानी तब पी लीजिए, और 1 गिलास पानी जो है वो रात को सोने से पहले पी। उससे होगा क्या, क्योंकि इसके अंदर 72 पोषक तत्व है, तो वो आसानी से आपके शरीर में मिक्स हो जाएगा, राइट? और कब तक ले सकते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया सब। जो शराब, सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीते हैं उनको रोज खाना है। बाकी लोग 3-3 महीने का कभी भी कोर्स कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज याद रखिए, जब भी खाना है 90 दिन लगातार खाना है। इसको बनाया इस तरीके से गया है कि 90 दिन लगातार खाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, ऑप्टिमम रिजल्ट। इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लायक ही नहीं है सर। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बायोएज मल्टीपल काम करता है, तो इसीलिए इसका कंपैरिजन, राइट? तो लास्ट में मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं आपके साथ। एक जो अपने अभी के जो है वो टारगेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बता देता हूँ, अभी अपने पास नए टारगेट कोई डिस्कस नहीं हुए हैं, जो पुराने टारगेट हैं वही चल रहे हैं। कौन कौन सा टारगेट चल रहा है? पहले कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, राइट? चाहे वो 15, अच्छा एक कंसिस्टेंसी ऑफर बंद हो गया, कौन सा वाला? 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक। 100 पीवी से लेके 1499 पीवी तक का जो कंसिस्टेंसी ऑफर है वो बंद हो गया, वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो आप जितने भी साथी हैं अपनी टीम को ये कर दीजिए। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उनका 6 महीने तक चलेगा। अब जो कंसिस्टेंसी ऑफर है वो केवल और केवल जो है वो
1500 पीवी से ऊपर वाले हैं, 1500 पीवी से ऊपर वाले, राइट। 1500 पीवी या ऊपर, 1500 पीवी अगर आप न्यूट्रीचार्ज से हर महीने करते हैं और लगातार 6 महीने तक करते हैं, लगातार 6 महीने तक करते हैं, तो आपको जो है वो 3000 रुपए का प्रोडक्ट, 1500 का आरसीएम की तरफ से, 1500 का न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको। इसी तरह से जो साथी जो है वो 2500 पीवी करते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर होना चाहिए कहीं पे, जो 2500 पीवी करते हैं साथी, जो साथी 2500 पीवी करते हैं न्यूट्रीचार्ज से हर महीने और लगातार 6 महीने करते हैं, तो उनको जो है 6 महीने के बाद, हाँ मेरे को मिल गया, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी ये कंसिस्टेंसी ऑफर जो है चल रहे हैं, तो 1500 पीवी अगर आप न्यूट्रीचार्ज से करते हैं, हर महीने करते हैं, तो आपको 1500, 6 महीने के बाद आपको 1500 सेल प्राइस का प्रोडक्ट आरसीएम से, 1500 सेल प्राइस का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज से, 3000 रुपए का प्रोडक्ट। अब ये अक्टूबर से स्टार्ट करने वालों के लिए, जो अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, जो सितंबर से या उससे पहले स्टार्ट किए हुए उनको वो 100 से 1500 पीवी तक वाले भी वैलिड है, राइट। जो 2500 पीवी करते हैं और लगातार 6 महीने तक करते हैं, उनको 2500 सेल प्राइस का प्रोडक्ट आरसीएम से, 2500 सेल प्राइस का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज से, टोटल 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जो 5000 पीवी करते हैं, मतलब डायमंड क्लब करते हैं न्यूट्रीचार्ज से हर महीने लगातार 6 महीने तक अपनी सेल्फ आईडी पे, तो 5000 का सेल प्राइस आरसीएम से, 5000 सेल प्राइस का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज से, टोटल 10,000 सेल प्राइस का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप डायमंड क्लब करते हैं जिसमें से 2500 सेल प्राइस आप आरसीएम से करते हैं, 2500 पीवी आप आरसीएम से करते हैं, 2500 पीवी आप न्यूट्रीचार्ज से करते हैं, तो आपको आरसीएम से 5000 का प्रोडक्ट मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज से 2500 का, 7500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में। अगर आप 5000 पीवी करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं जिसमें 3500 आरसीएम से करते हैं, 1500 न्यूट्रीचार्ज से करते हैं, तो 5000 सेल प्राइस का प्रोडक्ट आरसीएम से, 1500 सेल प्राइस का प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज से, तो आपको 6 महीने के बाद 6500 का प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों। और जो साथी 10,000, 20,000, 50,000 पीवी करते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से कैश अवार्ड भी मिल रहे हैं फ्री प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो ये सारे के सारे ऑफर्स जो है ये चल रहे हैं, तो आप अपनी टीम के अंदर इनको प्रमोट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और जैसे जैसे आप इनको प्रमोट करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो भी ग्रोथ पे जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो होता है कि हमारे को ये फ्री प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये हो गया दोस्तों अपना न्यूट्रीचार्ज बायोएज। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो सुप्रिया जी आपको अनम्यूट कर देंगे, तो हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर लेते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है न्यूट्रीचार्ज बायोएज को लेके, उसके बाद फिर हम लोग आपसे विदा करेंगे। आइए सुप्रिया जी। जी सुमित जी और प्रेम। हाँ जी, सुमित जी बोलिए मैडम। सुमित गहलावत जी आप अनम्यूट है मेरी तरफ से, आप पूछ सकती हैं। हाँ जी बोलिए मैडम। आपकी आवाज ना टूट के आ रही है, एक बार कैमरा बंद करके कोशिश कीजिए, कैमरा बंद करके कोशिश कीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रियंका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। जय आरसीएम सर। हाँ जय आरसीएम बोलिए। सर एक लेडीज को ना पथरी है सर पेट में। हाँ। और पेंडस क्या होता है सर? ये पेंडस की बीमारी भी बता रहे थे वो कुछ। अपेंडिक्स। हाँ जी सर वो। तो सर वो बोल रहे कि ऑपरेशन करवाए या मतलब हमारी वाले जो न्यूट्रीचार्ज वगैरह देके हम उसको ठीक कर सकते हैं। और पहली चीज तो ये है कि अपेंडिक्स जो होता है उसका तो ऑपरेशन ही होता है, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन तभी होएगा जब उनको अपेंडिक्स की दर्द चल रही हो, ठीक है ना। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है तो वो तो उसी टाइम होगा जब उनको दर्द हो रही होगी, क्योंकि अगर एक बार वो दर्द कम हो गई तो फिर उसका ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। वो तो उसी टाइम होगा, वो तो सर्जरी से ही होगा। अब जो पथरी है वो कहाँ पर है, गुर्दों पे है या गाल ब्लैडर में? पेट में सर। पेट में सर। पेट में नहीं होती है पथरी, या तो गुर्दे में होती है या गाल ब्लैडर में, जिसको हम लोग पित्ता बोल देते हैं, पित्ताशय बोल देते हैं, दोनों में से किसी में एक में होती है। तो आप पहले ये कंफर्म कीजिए कि पथरी कहाँ पर और कितने एमएम की है। अगर किडनी में हुई और 10 एमएम से कम हुई तो यूरिन के द्वारा निकल सकती है, ठीक है। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए।
और न्यूट्री चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता, न्यूट्री चार्ज वगैरह नहीं होता, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है मैडम, राइट। सर किस टाइम ले सकते हैं इसको S5 को, मतलब सुबह शाम दोपहर, मतलब किस तरीके से लें? न्यूट्री चार्ज S5 की तो अच्छा, न्यूट्री चार्ज बायोएज रात को ही खाना, रात को अगर रात का खाना नहीं खाते तो दोपहर को खाना है, अदरवाइज अगर रात का खाना खाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम रात का खाना खाने के आधे घंटे के। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, महेंद्र जी बोलिए सर। हाँ बोलिए सर, ये न्यूट्री चार्ज जो बायोएज टैबलेट है सर, इसकी साइज बहुत बड़ी है सर। तो जिसको भी देते हैं वो देख के घबरा जाता है, और दूसरी बार इसकी कीमत देख के घबरा जाता है। ये दो प्रश्न है सर। तो पंगा यही है ना सर, लीवर खराब हो जाए तो 50 लाख देख पे भी तो बंदा घबराता है ना सर। ये टैबलेट देख के कैसे गड़ेगा सर? ये लीवर को स्वस्थ करती है, और लीवर खराब हो जाए तो 50 लाख का खर्चा वहां भी तो होता है ना सर। बंदा 50 लाख को देखकर भी तो घबराता है ना सर। अगर आप बताएंगे कि ये काम करती है तो मेरे को लगता है कि लोग खाना शुरू कर सर। इसको ये जो चीजें सर आधी नहीं ले सकते, 2 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं लेनी है, आधी खानी है तो एक ही साथ खा लो ना, आधी पहले खा लो, आधी बाद में खा लो। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ फतेह सिंह जी, उसके बाद सुमित मैडम का क्वेश्चन लेते हैं। फतेह सिंह जी सर, नमस्कार। नमस्कार। न्यूट्री चार्ज S5 और न्यूट्री चार्ज बायोएज साथ में ले सकते हैं सर? न्यूट्री चार्ज बायोएज और न्यूट्री चार्ज S5। न्यूट्री चार्ज S5 दोपहर को ले सकते हैं, न्यूट्री चार्ज बायोएज रात को ले सकते हैं। जी सर। हाँ जी सुमित जी, आप भी बोलिए मैडम। सुमित जी हाँ जी बोलिए। जी सर। सर हाँ जय सिमन बोलिए। सर मैं ये कह रही थी वो लीवर पे सोई है जी एक जी। क्या लीवर में रसौली है? सूजन सूजन जी सोई हो रही है। अच्छा लीवर में सूजन है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। किसके, आपके या पति के? नहीं जी मेरे भाई हैं। अच्छा ठीक है। अरे तो क्या शराब वगैरह पीते हैं? वो तो नहीं, तो क्या शराब वगैरह पीते हैं क्या आपके भाई? हाँ एक शादी में ले लो शायद में शादी बाद कभी कभी। अच्छा ठीक है, आप उनको न्यूट्री चार्ज बायो दीजिए। गुर्दे की पथरी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैडम को बताया था कि अगर गुर्दे की पथरी जो है वो 10 mm से छोटी है तो थोड़ा सा ज्यादा पानी पिए, सोडा पिए तो वो निकल जाती, यूरिन के द्वारा निकल जाती। अगर उससे बड़ी है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। जहां तक फैटी लीवर की बात है, फैटी लीवर गुर्दे के अंदर सूजन है तो न्यूट्री चार्ज बायो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप जरूर दीजिए, डेफिनेटली फायदा दिखेगा। ठीक है सर। अभी उसकी शादी नहीं हुई है जी, अब जनवरी फरवरी में करेंगे जी शादी। चलो ठीक है, बुलाइएगा, आएंगे। चलिए जी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई और हैंड रेज नहीं है, तो शायद किसी और जी भीखम चंद जी का एक सवाल है। जी भीखम चंद जी बोलिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। यदि किसी का लीवर डैमेज है और 18 वर्ष से कम है तो क्या उनको दे सकते हैं सर? किसी का लीवर डैमेज है और 18 वर्ष से कम है उम्र, लीवर डैमेज है 18 वर्ष से कितनी कम है, मतलब 18 से कम सर। सर एज कोई ना कोई तो 18 से कम। सर 18 से कितनी कम? 17 की है, 16 का है, 16.5 का है, कितनी उम्र का है? 15 में नहीं दे सकते सर। और उनका प्रोटीन भी बंद कर दीजिए सर, क्योंकि अदरवाइज लीवर के ऊपर दबाव पड़ेगा तो लीवर और खराब होगा। ठीक है ना साहू? अब भीखम चंद जी कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ में सर। कहाँ से? छत्तीसगढ़ भिलाई 3। हाँ? छत्तीसगढ़ भिलाई 3।
भिलाई से? भिलाई से? रायपुर के पास सर। रायपुर के पास। मेरा छत्तीसगढ़ का टूर बन रहा है सर इस महीने के लास्ट में 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन में छत्तीसगढ़ में रहूंगा। तो अगर प्रोग्राम बनेगा तो मैं एक बार सुप्रिया जी को भेज दूंगा कहाँ कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो रत्नेश जैन जी की टीम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो अगर जैसे बनेगा तो फिर मैं मैम को भेज दूंगा, सुप्रिया जी को, अपना स्केड्यूल। तो अगर होगा तो अपनी टीम को लेके आइएगा वहाँ पे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए सुप्रिया जी, तो इजाजत लेते हैं क्योंकि उसके बाद में मेरा सेशन है एक